माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में मेरे बारे में संक्षिप्त परिचय जान गए हैं, उसी के क्रम में आज मैं कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रियल नंबर्स। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने नंबर सिस्टम्स के बारे में जान गए होंगे। अब रियल नंबर्स, जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं, इस अध्याय में 2 टॉपिक महत्वपूर्ण है। पहला यूक्लिड डिवीज़न लेमा और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यह चैप्टर इन्हीं 2 टॉपिकों पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले मैं लेमा को परिभाषित करूँगा, जो इस प्रकार है। लेमा, जिसको हिंदी में प्रमेयिका कहते हैं, इसका परिभाषा इंग्लिश में इस प्रकार दिया गया है। A lemma is a proven statement used for proving another statement, जिसको हमने हिंदी में भी रूपांतरित किया है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक सिद्ध किए हुए कथन के आधार पर हम दूसरे कथन को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब लेमा को हम एक एग्जाम्पल लेकर के अपने विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करते हैं, जो इस प्रकार है। प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इस कथन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, जो इस प्रकार है, और उसके एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD to show that angle A plus angle B plus angle C plus angle D बराबर 360 डिग्री। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लेमा का प्रयोग करेंगे, जो इस प्रकार है। लेमा, हम जानते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो यह स्टेटमेंट जो है, ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए लेमा के रूप में प्रयोग होगी। सो वी यूज दिस लेमा इन ट्रायंगल BCD and triangle ABD. Now apply above lemma in triangle BCD. So angle 2 plus angle 3 plus angle 4
angle 2, angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree. Again apply in triangle ABD. Angle 1 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 180 degree. Now adding 1 and 2 we get angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 1 plus angle 5 plus angle 6 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. Now rearrange the above term according to diagram. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 360 degree. Now see the diagram. Angle 1 plus angle 2, this is denoted angle D, and angle 4 plus angle 5, this is denoted angle B. Angle 3 is C, and angle 6 is angle A. So we write as angle D plus angle C plus angle B plus angle A is equal to 360 degree. So this implies angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. So मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग लेमा का मतलब स्पष्ट रूप से इस एग्जाम्पल की सहायता से समझ गए होंगे. अब मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ. जो अगला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा. हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं. यूक्लिड डिवीजन लेमा इस प्रकार दिया गया है. यूक्लिड डिवीजन लेमा states that for any two positive integers a and b, there exists a unique integers q and r such that a is equal to b q plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b. अब इस एग्जाम्पल को हम एक उदाहरण लेकर के समझेंगे. लेट ए बराबर 15 एंड बी इक्वल टू 3. सो 15 इक्वल टू 3 into 5 plus 0. It is observed that here q is equal to 5 and r is equal to 0. अब हम इस लेमा को एक और उदाहरण लेकर के समझेंगे जो इस प्रकार है. सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1, 4q plus 2 और 4q plus 3. दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q plus 1, 4q plus 2 या 4q plus 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है. इसका सलूशन इस प्रकार से है. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. हमने माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है. ऑन डिवाइडिंग a बाई 4, a को 4 से हम डिवाइड करेंगे. लेट q बी दी कोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर. हमने माना q हमारा भागफल और r शेषफल है. देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव. हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा जो इस प्रकार से है. a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b. So now apply Euclid division lemma. a is equal to 4q plus r, where r is
greater than equal to 0 and less than 4. It is given that r is greater than equal to 0 and 4. This implies r is equal to 0, 1, 2 and 3. Putting the values of r in above. In this statement, a is equal to 4q plus r. We have a is equal to 4q by putting r is equal to 0 in this statement, and a is equal to 4q plus 1 when r is equal to 1. R a is equal to 4q plus 2 when r is equal to 2, and r a is equal to 4q plus 3 when r is equal to 3. So by putting the value of 0, 1, 2 and 3, we get the form of a is equal to 4q, r a is equal to 4q plus 1, r a is equal to 4q plus 2, r a is equal to 4q plus 3. So any positive integers is of the form 4q, 4q plus 1, 4q plus 2 और 4q plus 3. इस प्रकार से मैंने यह दर्शाया कि एक धनात्मक पूर्णांक का रूप 4q, 4q plus 1, 4q plus 2 या 4q plus 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. अगला टॉपिक एल्गोरिथम, जो इस प्रकार से परिभाषित है. एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problems, जिसका हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है. एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है. अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में अध्ययन करेंगे. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स. ये जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज है कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ करते हैं. तो HCF ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का HCF फाइंड करने में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं. व्हाट इज प्रोसेस टू फाइंड द HCF ऑफ दिस टू नंबर? सो टू obtain the HCF of two positive integers c and d when c is greater than d, we have to follow the steps below. दो संख्याओं, धनात्मक संख्याओं या दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF फाइंड करने के लिए हम नीचे के स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जो इस प्रकार है. स्टेप्स 1, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा. एक्चुअली एल्गोरिथम जो होता है लेमा, उसमें कई बार यूज किया जाता है जब तक हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें नहीं मिल जाता. So apply Euclid division lemma to C and D. So we find the numbers Q and R such that C is equal to D Q plus R, where R is greater than equal to 0 and less than D, जिसका हिंदी रूप इस प्रकार है.
सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि C = DQ + R, where R is greater than equal to 0 and less than D हो। Second, if R = 0, then D is the HCF of C and D। यदि हमें पहले स्टेप में R की वैल्यू 0 मिलती है तो D पूर्णांक जो है C और D पूर्णांक का HCF है। If R is not equal to 0, then apply again Euclid division lemma to D and R। यदि R का मान 0 नहीं है तो हम पुनः D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तीसरा स्टेप्स जो इस प्रकार से है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर R is 0। हम इस प्रक्रिया को तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। The divisor of this stage will be the required HCF। यदि हमारा शेषफल 0 है तो उस स्टेप में, उस प्रोसेस में जो डिवाइजर होता है वह उन दो नंबरों का HCF है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है। तो इस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में लेमा का कई बार प्रयोग होता है। हम तब तक यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हैं जब तक हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट न प्राप्त हो। अब एक सिंबल है HCF ऑफ C एंड D। दो संख्याओं के C और D की HCF को डिनोट करने के लिए हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। HCF ब्रैकेट C, D ब्रैकेट क्लोज। अब इस एल्गोरिथम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर के विस्तार पूर्वक विद्यार्थियों को समझाने का प्रयत्न करेंगे, जो इस प्रकार है। फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। संख्याओं 420 और 130 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम यह ऑब्जर्व करते हैं, यह देखते हैं कि 420 और 130 में कौन सी संख्या अधिक है। सर्वाधिक संख्या में छोटी संख्या से हम विभाजन करेंगे। तो जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं 420 420 is greater than 130. So now apply Euclid division lemma. 420 is equal to 130 into 3 plus 3. Actually यह 420 में 330 से डिवाइड करने पर कोशिएंट 3 और रिमाइंडर 30 आता है। यहाँ पर R हमारा 0 नहीं है, R जो है 30 है। Since R is not equal to 0, then now again apply Euclid division lemma between 130 and 30. 130 is equal to 30 into 4 plus 10. Again we observe that R is not equal to 0, then again apply Euclid division lemma between 30 and 10.
So 30 is equal to 10 into 3 plus 0. Here at this stage we get remainder is 0. So the divisor of this stage 10 is the HCF of 420 and 130. So we write as HCF of 420 and 130 is equal to 10. प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो संख्याओं का हम HCF फाइंड करते हैं। एक मज़ेदार बात यह है इसमें कि जो 400 जैसे यहाँ 420 130 यदि रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये हमारा डिविडेंड हो जाता है और रिमाइंडर हमारा डिवाइजर हो जाता है। 130 इक्वल टू 30 इंटू 4 और यह हम तब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 न प्राप्त हो जाए। सो इस प्रकार से हम दो संख्याओं का एल्गोरिथम HCF फाइंड कर लेते हैं। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप आशा है आपको अच्छी तरह से इस एग्जाम्पल की सहायता से इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम समझ सके होंगे। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।